Namaskar, I Nimesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. तो चलिए ये है हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अब से करंट अफेयर्स के ऊपर भी वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स की वीडियोस ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी बट वो नॉर्मली जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है और जो हमारे मतलब देश को इम्पैक्ट कर सकता है और साथ ही साथ जो चीज़ें मतलब जो इंडिया रिस्पॉन्ड करता है जैसे उन इवेंट्स की तरफ। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अपना ये वाली वीडियो को। तो ट्राइंगल्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिया है वो ये है, O is any point inside a rectangle ABCD shown in the figure. Prove that OB square plus OD square is equals to OA square plus OC square. ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसा दे रखा है, ये चीज दे रखी है हमें, कोई पॉइंट O है हमारे रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, ये ABC मान लेते हैं इसे। तो हमें यह प्रूव करना है कि जो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर है, मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू है OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस OD स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इस पे ऐसे क्वेश्चंस पे ना बच्चों का दिमाग थोड़ा क्लिक नहीं करता है जल्दी से। ठीक है, जिसने मतलब पहले क्वेश्चन किया हुआ होगा ये उसको तो दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या करना है हमें यहाँ पे, बट जिन्होंने पहले क्वेश्चन ये कभी ट्राई नहीं किया ना कभी देखा है तो उनके दिमाग में ये चीज़ आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, या तो आप क्या करो इस पॉइंट O से यहाँ पे एक पैरेलल बना दो AB के, या फिर क्या करो इस साइड से यहाँ पे पैरेलल बना दो ऐसे करके। ठीक है, इसका नाम कुछ दे दो, PQ देते हैं नाम यहाँ पे। तो अब क्या करना है हमें, अब देखो यहाँ पे अगर ये BC और PQ पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी इस साइड्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि AOP या फिर POA आपको एक राइट ट्राइंगल दिखेगा, OPB आपको भी एक राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको निपटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ से हम एक एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OPA OA स्क्वायर इज इक्वल टू है OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे देखो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में आपको एक ही साइड जो OP है ना वो आपको कॉमन दिखेगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे OP की वैल्यू निकाल देंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम बोलेंगे इन ट्राइंगल OPB। ठीक है, OPB में क्या होगा, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे OP स्क्वायर की दोबारा वैल्यू निकाल देंगे, OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, AP नहीं BP स्क्वायर, सॉरी BP स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को फ्रॉम 1 and 2 हम बोल देंगे कि OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा OA स्क्वायर माइनस OA क्यों लिखा है यहाँ पे, OB होना चाहिए, OB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। और दूसरा क्या करना है आपको, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो जो AP है वो आपको DQ के इक्वल दिखाई देगा, है कि नहीं है, क्योंकि देखो ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ADQP या APQD जो भी आप उसको बोलना चाहें। सिंस इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, सिंस APQD एंड PBCQ are both
rectangles. This implies AP is equals to DQ and BP is equals to CQ. ठीक है, ये हम मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। अब करेंगे हम यहाँ पे इन ट्राइंगल OQD, ठीक है। हम अगर OQD में देखें तो यहाँ से आपको OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर के, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा हमने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल में OQD में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे DQ की वैल्यू रख देंगे, DQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे, इसको हम मान लेंगे पहले फिफ्थ इक्वेशन, इन ट्राइंगल OQC, यहाँ पे ओ लिखना था OQC, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल में OQC, तो इसमें देखो फिर से हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। यहाँ से OQ की वो आ जाएगी वैल्यू, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ की नहीं निकालनी यहाँ पे, तो हमें CQ की वैल्यू निकालनी है। तो CQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, ठीक है, 6 हो जाएगी। अब देखें, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम थर्ड और फोर्थ को देखें तो हम AP की जगह पे DQ रिप्लेस कर सकते हैं और BP की जगह पे CQ रिप्लेस कर दे सकते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर की जगह पे DQ स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, CQ स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और जैसे ही हमने ये किया तो क्या होगा, अब हम CQ स्क्वायर की DQ स्क्वायर की जगह पे OD स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर लिख सकते हैं और CQ स्क्वायर की जगह पे OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही रिप्लेस कर देंगे OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे माइनस अगर साइन बदल जाएगा तो OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर माइनस प्लस OQ स्क्वायर। तो देखो ये प्लस का OQ स्क्वायर प्लस का OQ स्क्वायर तो वैसे ही कट जाएगा। अब यहाँ पे शफलिंग कर दो कि माइनस का OD स्क्वायर उधर गया और प्लस माइनस का OC स्क्वायर इधर आ गया, तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जो प्रूव करना था वो चीज़ यहाँ पे आ गई है इतने ही सोल्यूशन में। तो ऐसा करता हूँ मैं दोबारा आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि पूरा ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो पॉइंट O था उससे एक लाइन को हमने गुजारा, जो कि लाइन कैसी थी, BC और AD के पैरेलल लाइन थी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि APQD और BPBCQ ये दोनों ही रेक्टेंगल बन जाएंगे, ठीक है। और ये करते हैं क्या होगा, हमारा AOP या POA ट्राइंगल जो है या OPA ट्राइंगल जो भी आप नाम देना चाहो, ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी राइट ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी और ये भी, चारों राइट ट्राइंगल बन जाएंगे। तो यहाँ पे इजीली हम क्या कर पाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा पाएंगे। हमने उसके बाद क्या किया, हमने ट्राइंगल OPA में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हमें पता है कि इन दोनों ट्राइंगल में एक ही साइड है जो कॉमन है, वो है OP, ठीक है। OP साइड को कॉमन लेके हमने क्या किया, OP की वैल्यू के इक्वेट कर दिया दोनों ट्राइंगल्स के उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आया OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। फिर हमें पता है कि AP और DQ दोनों ही इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि देखो ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वो चीज हमने यूज करके क्या किया, AP DQ के इक्वल बता दिया और BP CQ के इक्वल बता दिया, ठीक है। जैसे ये किया उसके बाद हमने बोला
इस वाले ट्राइंगल में ये तो राइट ट्राइंगल है, ये भी दोनों राइट ट्राइंगल है, तो हमने क्या किया ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर वहां से हमने क्या बोला कि डी क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। अब डी क्यू की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हम क्या कर पाएंगे इस वाली इक्वेशन में ए पी की जगह पे डी क्यू लिख पाएंगे, और जैसे ही डी क्यू लिखेंगे तो हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू ऐसी यहाँ पे पुट कर पाएंगे, तो हमने इसलिए किया। फिर हमने यहाँ से इस ट्राइंगल में क्या कर दिया सी क्यू की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि फिर से हम क्या कर सकते हैं सी क्यू को बीपी की जगह पे रिप्लेस करके उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं। फिर हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करके हमने एपी की जगह पे डी क्यू रखा और बीपी की जगह पे सी क्यू रखा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6। हमने 5 एंड 6 की इक्वेशन को यूज करके डी क्यू की वैल्यू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर लिख दी, और उसकी वैल्यू सी क्यू की वैल्यू हमने ओ सी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर लिख दी। जैसे ये किया फिर हमारा आंसर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ गया। फिर यहाँ पे आप हेंस प्रूफ लिख देना और आंसर खत्म। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 of BC. ठीक है, prove that 9 of AD square is equals to 7 of AB square, हमें ये दिखाना है। तो क्या बोल रहा है ये, एक तरीके से ऐसा है कुछ, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए ABC। उसने बोला कि A पॉइंट से D is a point on BC such that BD is equals to, ठीक है, तो D एक ऐसा पॉइंट है यहाँ कहीं, D एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे कि हमारा जो BD है ना वो इक्वल टू है 1/3 ऑफ BC। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और अब देखो इसमें क्या करना है प्रूफ की जो AD 9 of AD square is equals to 7 of AB square, तो AD और AB के बीच में रिलेशन निकालना है, और ये रिलेशन निकालने के लिए आपके पास कोई और तरीका नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ A से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं E मान लेते हैं। तो जो AE होगा ना वो यहाँ पे मीडियन भी होगा, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, वो भी AE ही होता है, मीडियन भी AE ही होता है, और ऑल्टीट्यूड भी हमारा AE ही होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों चीजें एक ही हमारी लाइन थ्रू करती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करें कि ADE और ABE, इसमें क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो BD की वैल्यू 1/3 ऑफ BC है, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि BE की वैल्यू जो है वो 1/2 ऑफ BC होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये मीडियन भी है तो ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, तो BE और EC इक्वल होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि BE क्या है, BC के हाफ। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा। फिर एक और चीज कर लेते हैं, BE को अगर मैं ब्रेक करूं BD प्लस इसमें DE में इज इक्वल टू हाफ BC। तो यहाँ से देखो BD की वैल्यू 1/3 ऑफ BC है, तो 1/3 ऑफ BC प्लस DE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, DE की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ऑफ BC माइनस 1/3 ऑफ BC। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से DE की वैल्यू आ जाएगी 1/6 ऑफ BC, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये चीज हो चुकी है यहाँ पे। अब देखो हमने ये क्यों किया, क्योंकि देखो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो हम DE और BE की जगह पे ना इन दोनों को ही BC की टर्म्स में लिख पाएंगे अब ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, और इसको मान लेंगे हम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बोलेंगे इन ट्रायंगल AEB। ठीक है, AEB में AEB हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग PGT।
मैं बहुत आराम से क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे आप जो जो चीजें आपको पता है रिप्लेस कर सकते हैं। पहले तो मैं ए ई स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगा ए बी और बी ई टर्म्स पे, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। क्यों किया ऐसा मैंने, देखो अगर मुझे ए बी और ए डी के बीच में, ए बी और ए डी के बीच में रिलेशन लाना है, तो यहाँ पे देखो जब इस बड़े वाले ट्रायंगुलर पीजीटी लगाऊंगा और इस छोटे वाले ट्रायंगुलर पीजीटी लगाऊंगा तो एक चीज सेम है दोनों में, वो है ए ई स्क्वायर। ए ई मतलब क्या करना है, फिर हमें ए ई की जगह पे क्या दोनों की इक्वेशंस को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है। तो इसको मैं मान लूंगा अभी फोर्थ इक्वेशन। फिर मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल AED, AED में फिर से यूजिंग पीजीटी क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है, DE स्क्वायर हो गया। फिर यहां से हम लगा लेंगे कि AE स्क्वायर क्या होगा हमारा, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे बोलेंगे कि फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारा ऑलमोस्ट आंसर खत्म होने वाला है। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम क्या कर देंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम बीई और डीई की वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, हाफ ही है ना, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस 1/6 ऑफ बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको हम वहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस 1/6 ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ बी सी स्क्वायर। तो देखो अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ इस पे 3 मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 3 माइनस 1 तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। देखो मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे देखो बीई की वैल्यू है 1/2 BC, तो जब यहाँ पे बी की वैल्यू 1/2 BC रखेंगे तो ये भी क्या होगा 1/2 का भी स्क्वायर होगा, तो 1/4 और ये 1/6 का भी स्क्वायर होगा 1/36, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 36 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। अब अगर हम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर में इसका एलसीएम लेंगे तो देखो 4 के टेबल में 36 कितने बार आता है, 9 बार, तो 9 हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर बाय 36, ये हो गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस 8 बी सी स्क्वायर बाय 36, ठीक है, ये हो गया। अब 8 ये 4 से 2 टाइम्स करता है, ये 4 से 9 टाइम्स करता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 2/9 ऑफ बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए BC को हम रिप्लेस कर सकते हैं AB से, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो BC और AB दोनों इक्विलेटरल की साइड्स हैं, इसीलिए BC और AB क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे बोल देंगे सिंस BC इज इक्वल्स टू AB, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2/9 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। अब देखो ये इसको यहाँ पे आप भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 9 - 2 7 हो जाएगा, तो 7/9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए डी स्क्वायर, या फिर 7 ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 ए डी स्क्वायर के इक्वल। तो इसी चीज को हमने करना था प्रूफ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लगा कि मैं आपको धीरे धीरे करके समझा रहा था और एक एक स्टेप को मैं वो करके लिख रहा था, मैं कोई स्टेप स्किप नहीं किया ताकि आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा आपको समझा देता हूँ फटाफट एक रिकैप करके। तो देखिए हमने क्या किया, उसने बोला कि जो डी है ना, एक ऐसा पॉइंट है साइड बीसी पर जो क्या करता है, बी डी इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/3 ऑफ बी सी, ये ठीक है। जो बी डी है वो बी सी का 1/3 है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पार्ट तो ये 2 पार्ट, तो 1/3 हो जाएगा उसका वो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर हमें ए बी और ए डी के बीच में रिलेशन निकालना है तो हमें ए ई की जरूरत होगी, मतलब कि परपेंडिकुलर की जरूरत होगी, तभी तो हम पीजीटी यूज कर पाएंगे। तो हमने एक ए ई वो बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। अब इक्विलेटरल में ट्रायंगल में होता क्या है कि जो परपेंडिकुलर होती है वही मीडियन भी होती है, तो ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो बीई हो जाएगा वो हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा, ये हमें पता चला। फिर देखो हमने यहाँ पे फिर बीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी लिखा, हमने फिर बीई को ब्रेक करके बीडी प्लस डीई लिख दिया। अब हमें पता था कि बीडी की वैल्यू है 1/3 ऑफ बीसी, हमने उसको रिप्लेस किया और डीई की वैल्यू आ गई 1/6 ऑफ बीसी, ये करके, ठीक है। ये करने के बाद हमने बोला कि हम अगर ए ई बी में पीजीटी यूज करें, ठीक है, तो पीजीटी यूज करके क्या होगा, हम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर लिख पाएंगे। और अगर ए ई डी में पीजीटी यूज करेंगे तो ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर को हम लिख पाएंगे, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर को हम लिख पाएंगे ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये जैसे लिखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों के पीजीटी में एक साइड कॉमन है, ए ई स्क्वायर हमें कॉमन दिख रहा था, तो हमने ए ई स्क्वायर का यूज करके इनकी इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। इक्वेट जैसे किया उसके बाद हमने बोला देखो कि बीई जो है हमारा, बीई और डीई जो है उनकी वैल्यू तो हमें बीसी के टर्म्स में पता है, तो हमने क्या कर दिया, बीई और डीई को बीसी के टर्म्स में लिख दिया। जैसे ही लिखा हमने थोड़ा सा सॉल्व वगैरह किया, सॉल्व करते ही हमारा आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 2/9 ऑफ बी सी स्क्वायर। फिर हमें एक और बात पता चली कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब जो बीसी साइड होगी वो एबी के इक्वल होगी, तो हमने क्या कर दिया, बीसी को एबी रख दिया। तो एबी जैसे ही पुट किया फिर फर्दर सॉल्व किया तो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो हमारा आ गया, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल एंड डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड एबी such that AD is equals to BE if DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC. Then prove that PQ is parallel to AB. मेरी सांस खुल गई बोलते बोलते। चलिए मैं यहाँ पे इसका फिगर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बट फिर भी मैं अपने लिए बना देता हूँ। ये है फिगर, थोड़ा साइड होके बनाता हूँ ताकि सॉल्व करने की जगह ज़्यादा मिले। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी पी ई क्यू ये पी क्यू, ये ऐसा कुछ हमारा फिगर है। तो यहाँ पे उसने दे रखा है कि जो डीपी है वो इसके पैरेलल है बीसी के, और जो EQ है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा हमें PQ को AB के पैरेलल दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे हम बोले, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC since DP is parallel to BC, तो हमें यहाँ से, अब देखो आपको पता होगा यूजिंग PGT, आई मीन PGT नहीं BPT, ठीक है। BPT थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन बनाई जाए किसी भी एक साइड के पॉइंट से दूसरी साइड तक
और वो लाइन क्या हो, थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो क्या करती है, दोनों साइड जहाँ जिसको कट कर रही है उनके जो रेशियो है ना उनको इक्वल कर देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिखने वाले हैं यूजिंग बीपीटी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू हो जाएगा AP अपॉन PC, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कुछ और करना चाहिए इसमें? इसमें ये यूज ना करके सीधा सीधा क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करके ही बता देंगे वो चीज, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं एंगल ADP विल बी इक्वल टू एंगल ABC। क्यों होगा ऐसा, देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल ACB, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जैसे ये हुआ तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ADP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हो गया किससे, बाय AA सिमिलैरिटी से। जैसे ये हुआ हम बोल देंगे कि जो AD अपॉन AB होगा वो इक्वल टू होगा AC AP अपॉन AC विच इज फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP अपॉन BC। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी हमें। फिर हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ पे अब देखो ये EQ पैरेलल है AC के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल BAC। ठीक है, अब हमने इसको ऊपर वाली वर्टेक्स मान के चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस EQ इज पैरेलल टू AC, तो यहाँ पे जैसे EQ पैरेलल टू AC आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर कि एंगल BQE इज सिमिलर नहीं, इक्वल टू एंगल BCA, है ना। देखो अब ये इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम बोलेंगे एंगल BEQ इज इक्वल टू एंगल BAC, तो यहाँ पे हम बोल देंगे दोबारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले को प्रूव करने के बाद सिमिलरली करके भी ट्राइंगल BAC, यहाँ पे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADP भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एंड ट्राइंगल BQE, BAC लिखा है ना, तो BEQ। ठीक है, तो आप सिमिलर करके भी इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, सिमिलरली बोल के। मैं तो क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ट्राइंगल BEQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC बाय AA। ठीक है, जैसे ये हुआ तो फिर से हम बोल देंगे कि BE अपॉन BA, या इसको AB ही लिखते हैं क्योंकि हर जगह AB लिख रखा है, तो बार बार वो करना ठीक नहीं रहेगा। AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा BQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा EQ अपॉन AC। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना था कि इस PQ लाइन को हमें प्रूफ करना है AB के पैरेलल। तो वो करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है,
हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि जो CP और AP है, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू है CQ और BQ के रेशियो के इक्वल। तो मुझे BQ और BC यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं AP और AC जो हमें चाहिए, ठीक है। और एक चीज उन्होंने और दे रखी थी कि अगर DP इज इक्वल टू है हमारा EQ के, DP और EQ इक्वल दे रखे हैं। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में। AD और BE पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है, सॉरी पैरेलल इक्वल दे रखे हैं। तो AD और BE इक्वल दे रखे हैं, तो अगर हम क्या करें फ्रॉम 1 and 2 हम क्या करते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू लेते हैं AP अपॉन AC, ठीक है, एंड यहां से ले लेते हैं BE अपॉन AB इज इक्वल टू BQ ही चाहिए, हाँ ठीक है BQ चाहिए, तो BQ अपॉन BC, ठीक है, ये क्या। अब देखो जब AD और BE जब पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको भी AD अपॉन AB लिख सकते हैं। तो जैसे ये लिख देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिंस AD is equals to BE, this implies AD upon AB is equals to BE upon AB, ठीक है, ये हो जाएगा। और फर्दर इससे हमें पता चलेगा दिस implies कि जो AP अपॉन AC हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा BQ अपॉन BC के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आधा स्टेप तो मिल चुका है कि AP अपॉन PC सॉरी AP अपॉन AC इज इक्वल टू BQ अपॉन BC मिल चुका है, पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि CP अपॉन AP इज इक्वल टू CQ अपॉन BQ या QB जो भी आप बोलना चाहें। तो वो लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे ऑन रेसिप्रोकेटिंग, and adding one on both sides, एडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा AC अपॉन AP माइनस 1 इज इक्वल टू BC अपॉन BQ माइनस 1। जैसे ये होगा हम एलसीएम लेंगे तो AC माइनस AP हो जाएगा अपॉन AP, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा BC माइनस BQ अपॉन BQ। फिर देखो अब यहाँ पे देखो अगर AC में से AP माइनस हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, CP मिलता है कि नहीं मिलता है, तो CP अपॉन AP इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे देखो BC में से अगर BQ माइनस हो जाए तो CQ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CQ अपॉन BQ। अब हमें मिल चुका है कि CP अपॉन AP इज इक्वल टू CQ अपॉन BQ, तो दिस इंप्लाइज PQ will be parallel to AB। वही पता कन्वर्स ऑफ BPT से हमें पता चल चुका है, ये यहाँ पे लिख देना कन्वर्स ऑफ BPT। तो हेंस प्रूव्ड हमारा हो चुका है यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार थोड़े उसमें बता देता हूँ रिकैप के साथ, ठीक है, क्योंकि कभी कभार होता है कि सॉल्यूशन करते करते बच्चा खो जाता है अपनी दुनिया में, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे दोबारा एक फटाफट का रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर DP और BC पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोल दिया कि ट्राइंगल ADP विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो ये जैसे ही मिला हमने बोल दिया कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी, उनका रेशियो सेम होगा, इक्वल होगा मतलब, ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर PQ पैरेलल है AC के, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल
ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इससे हमें पता लगेगा कि एंगल ट्राइंगल BEQ विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ये जैसे ही हमें पता चला कि ट्राइंगल बी कहाँ गया, ट्राइंगल BEQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC, तो हम फिर से बोलेंगे इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। फिर हमें फर्दर हमें ये भी दे रखा था, हमने क्या किया, अब देखो हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या प्रूव करना था कि PQ जो है वो AB के पैरेलल होगी, और PQ को AB के पैरेलल दिखाने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, उस ट्राइंगल की साइड्स जिस साइड पे वो PQ बना हुआ है उस साइड्स को का रेशियो जो दिखाना होता है वो इक्वल दिखाना होता है। तो हमें दिखाना था CQ अपॉन AP इज इक्वल्स टू सॉरी CP अपॉन AP इज इक्वल्स टू CQ अपॉन BQ। ये दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने पिछले वाले दो ट्राइंगल्स से वही साइड्स ली जिसको हमें जिसकी जरूरत हमें है, तो यहाँ से AP अपॉन AC की जरूरत थी तो वही ली, फिर यहाँ से BQ अपॉन BC की जरूरत थी तो वही ली। अब हमें AD और AB और BE और AB क्यों ली, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था कि इन दोनों में AB पहले से ही क्या था, सेम था, ठीक है, और हमें ये गिवन था कि AD और BE क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे इजीली दिखा सकते हैं AD अपॉन AB और BE अपॉन AB क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने ये इक्वल दिखाया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, का रेशियो जो इक्वल हो जाएगा। जैसे ये हुआ फिर हमने क्या किया, इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के हमने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था हमने वो निकाल दिया। कैसे, रेसिप्रोकेट किया, -1 किया, तो उससे हमारा आ गया CP अपॉन AP इज इक्वल्स टू CQ अपॉन BQ, और जैसे ही आया तो हमने बोल दिया कि भाई PQ विल बी पैरेलल टू AB बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो ये यूज करके हमने ऐसा निकाल दिया, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर BL and CM are medians of a triangle ABC right angled at A, prove that 4BL square plus CM square is equals to 5 of BC square। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा फिगर है, यहाँ से एक मीडियन, यहाँ से एक मीडियन, ये हमारा राइट एंगल है। थोड़ा सा अच्छा सा बनाता हूँ मैं, वरना फील नहीं आता उसके बिना। चलो कोई बात नहीं, अब तो ठीक है, ये हो गया। तो क्या कर क्या बात है, ABCML ये है राइट एंगल, ठीक है, ये ऐसा कुछ दे रखा है हमें, और हमें 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिखाना है 5 ऑफ BC स्क्वायर के, ठीक है। तो ये करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो अब उससे बोला है कि जो CM है ना वो एक मीडियन है AB पर, सिंस CM and BL are medians on sides AB and AC, so this implies AB will be equal to twice of AM and AC will be equal to twice of AL, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने अब AB को twice of AM क्यों दिखाया, twice of BM क्यों नहीं दिखाया, और AC को twice of AL क्यों दिखाया, CL क्यों नहीं दिखाया, तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं AB को twice of AM दिखाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे AM क्या है, एक राइट ट्राइंगल के में इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इजीली यूज कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही CL हमारा इंक्लूडेड नहीं है राइट ट्राइंगल में, AL इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हमने AL ट्वाइस ऑफ AL के इक्वल दिखाया है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल है, BAC लिख देता है क्योंकि BAC हम फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यूजिंग PGT, ठीक है। PGT अगर यूज करें इसमें तो क्या होगा, देखो
BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB को मैं ट्वाइस ऑफ AM लिख सकता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ किसका AL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको भी तो इंक्लूड करना था भाई जी। ठीक है, ये जैसे ही हुआ तो यहाँ से आ जाएगा BC इज इक्वल टू 4 ऑफ AM स्क्वायर प्लस 4 ऑफ AL स्क्वायर, ये हो गया। फिर देखो AM को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसको हम मानेंगे फोर्थ, सेकेंड इक्वेशन फोर्थ का से मान लेंगे। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल CAM कैम। ठीक है, CM में क्या होगा, CM स्क्वायर इज इक्वल टू है AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये है, देखिए, हाँ ये। तो यहाँ से AM स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी CM स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। फिर हम बोलेंगे इन ट्राइंगल BAL बाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, BL स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि जो AL स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी BL स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो हम बोलेंगे फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या करेंगे हम, सेकेंड में थर्ड में से जो AM की वैल्यू मिली है वो पुट कर देंगे और AL की वैल्यू जो पुट मिली है फिफ्थ में से वो पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AL स्क्वायर CM स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये जैसे ही हुआ फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ CM स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये 4AC स्क्वायर माइनस ऑफ AC स्क्वायर 4 माइनस ऑफ AB स्क्वायर में -4 कॉमन लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और हमें पता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है आपका, BC स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ऑफ CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। अब ये माइनस ऑफ BC स्क्वायर यहाँ आके 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 ऑफ BC स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 ऑफ CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हमने क्या किया एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला कि अगर CM क्या है, जो AB साइड है उसकी मीडियन है, तो इसीलिए क्या होगा, AM जो होगा ट्वाइस ऑफ AB होगा। ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, BL अगर AC की मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है कि इक्वल उसमें डिवाइड करती है, तो ट्वाइस ऑफ AL होगा AC के इक्वल। तो हमने वहाँ पे वो लिख दिया। फिर हमने छोटे वाले ट्रायंगल CAM में क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। नहीं, पहले तो हमने बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो वहां पे हमने क्या किया, AB और AC की वैल्यूज को ट्वाइस ऑफ AM और ट्वाइस ऑफ AL लिख दिया, लिखा 4 आया। उसके बाद हमने छोटे वाले ट्रायंगल्स का यूज करके AM स्क्वायर और AL स्क्वायर की वैल्यू उसके हाइपोटेन्यूज और दूसरे उसमें निकाल दी, AC के उसमें निकाल दी। तो उस वैल्यू को हमने फिर इस वाली वैल्यू में पुट किया, उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर इजीली आ गया। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए। तो चलिए ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल से और क्वेश्चंस कोशिश करेंगे, जितने मुझे मिले मैं यहाँ पे लाऊं। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अब टाइम भी कम बचा है आपका, 23 आज हो गई है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये डलेगी 24 को। तो 24, 25, 26 और 27 से आपके एग्जाम शुरू होंगे। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, पानी वगैरह खूब पीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।